हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 21 एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान भाग 4 अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की। आज का विषय है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रणाली, लेंस फॉर्मूला और आवर्धन, लेंस की शक्ति। आइए सबसे पहले जानते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रणाली। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह प्रणाली में आपके दो प्रकार के गोलीय लेंस पढ़े हैं हमने। एक पढ़ा है अवतल लेंस, दूसरा पढ़ा है उत्तल लेंस। तो दोनों के लिए चिन्ह प्रणाली कैसी होती है? जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। तो हमारे पास तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक हमारे पास एफ है, एक हमारे पास यू है, एक हमारे पास वी है। तो अब तीनों को जानते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। तो u का मतलब होता है छवि दूरी, v का मतलब होता है वस्तु दूरी और f है फोकस दूरी। तो जो फोकस दूरी है वो अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। हमने अंतरों में भी, जब हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, तब हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी और उत्तल लेंस में वो होती है धनात्मक। U की बात करेंगे अवतल लेंस के लिए, वो ऋणात्मक है और VV कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस के लिए तीनों चीजें ऋणात्मक होती हैं। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक हो जाती है, लेकिन जो U है वो ऋणात्मक ही रहेगी। अब V हमारी कंडीशंस पर डिपेंड करती है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है वो अगर वास्तविक है तो धनात्मक होगी, अगर वो आभासी है तो वो नेगेटिव यानी कि माइनस ऋणात्मक होगी। लेंस सूत्र की बात करते हैं। लेंस सूत्र को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है: 1/v इक्वल माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हेयर u है आपका यहाँ पर छवि दूरी, v है वस्तु दूरी, f है फोकस दूरी। इस सूत्र से हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकल लंबाई के बीच में संबंध प्राप्त होता है। तीनों के बीच में हमें संबंध प्राप्त होगा। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक है वस्तु दूरी, एक है प्रतिबिंब दूरी और तीसरा है फोकस लंबाई यानी कि फोकस दूरी। इस सूत्र को आप याद कर लें। इस सूत्र पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आवर्धन, छवि की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। छवि की ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसको आवर्धन कहा जाएगा। इसको अक्षर m द्वारा निरूपित किया जाता है। हाइट ऑफ इमेज h डैश एंड हाइट ऑफ द इमेज h, इसको हम लेटर m से लिखते हैं और इस सूत्र को इस तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है: m बराबर h डैश बचे h गुण बराबर v/u। छवि की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसको अक्षर m द्वारा निरूपित किया गया है। सकारात्मक संकेत से यह पता चलता है कि छवि सीधा और आभासी है। अगर हमने आवर्धन कैलकुलेट किया, सूत्र से निकाला, अगर पॉजिटिव साइन उसमें आगे आया कि वैल्यू हमें कैसी मिली? पॉजिटिव मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें छवि मिली है वो सीधा और आभासी है। नकारात्मक संकेत से ये पता चलता है कि छवि उल्टी और असली है। करते हैं लेंस की शक्ति को इसकी फोकल लंबाई के पारस्परिक रूप में परिभाषित किया गया है। जो लेंस की शक्ति है वो फोकस लंबाई की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। P इक्वल टू 1/f और अगर हमने फोकस दूरी का सूत्र लिखना है तो वो बन जाएगा f बराबर 1/p। इसको अक्षर P द्वारा निरूपित किया गया है। P होता है लेंस की क्षमता और f है फोकस दूरी। लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट डायप्टर है, यह d द्वारा दर्शाया गया है। लेंस की शक्ति की अगर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या है? डायप्टर है और इसको अक्षर d द्वारा दर्शाया गया है। उत्तल लेंस की शक्ति सकारात्मक होती है और अवतल लेंस की शक्ति नकारात्मक होती है। इसको हम
पहले भी पढ़ चुके हैं।